हम सुबह 3 बजे के यहाँ स्पा पे पहुँचे। उस टाइम पहले यहाँ कोई नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नहीं यहाँ पहुँचे। बाकी 3 बजे से जो भी है 3 बजे से एनकाउंटर स्टार्ट है सर। अभी जो रूट पे फायरिंग चल रही है बहुत ज़्यादा डर का माहौल है सर। क्या नाम है? गोविंद शर्मा सर जी। सुबह कुछ 6 बजे से फायरिंग 8 बजे तक लगातार फायरिंग चली है सर। बाकी 3 बजे से जो भी है 3 बजे से एनकाउंटर स्टार्ट है सर। अभी जो रूट के फायरिंग चल रही है बहुत ज़्यादा डर का माहौल है इधर सर। तो लोगों को क्या कह रही है सिक्योरिटी घर से बाहर नहीं निकलना? सर लोगों को डाउट आ कि लोगों को बाहर निकलने नहीं दे रहे। फायरिंग चल रही है, एनकाउंटर किसी को भी चोट आ सकती है सर। तो कितना डर है अभी लोगों में? सर लोगों के दिल में डर नहीं है सर। एक्चुअली लोगों को बाहर आने नहीं दे रहे हैं। जी। लोगों को थोड़ा बहुत डर होगा, ज़्यादा डर नहीं है सर। तो बीडीसी मेंबर भी काफी यहाँ पे हैं। बीडीसी मेंबर सबसे ज़्यादा सर उधर ही है जहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है सर। मेरा नाम EMT इमरान है। मैं 108 का टेक्नीशियन हूँ। सुबह जैसे कि हमें ERO से कॉल आई थी तो हम यहाँ स्पा पे पहुँच गए। स्पा पे पहुँचने के बाद हमने तुरंत देखा कि एक आर्मी वाला इंजर्ड था। वो जब तक हमारे पास पहुँचा तब हम यहाँ पहुँच गए थे। तो वहाँ आए वक्त फर्स्ट एड हमने की। फर्स्ट एड करके वो हमने आगे शिफ्ट करके आर्मी की एम्बुलेंस आ गई थी। तो उसमें हमने कोई 7:30 बजे वो यहाँ से शिफ्ट कर दिया। कहाँ कहाँ इंजरी थी उसको? वो लेफ्ट लेग में। कितनी गहरी थी? कोई नहीं, गोली वैसे छू के निकली है। वैसे उतना ज़्यादा गहरा जख्म नहीं था, थोड़ा ही था। तो देखे यहाँ से वो शिफ्ट कर दिया। तो बाकी भी बंदा था कोई, उसको आपने किया वैसे? एक सिविलियन था तो उसको वैसे इतनी ज़्यादा लगी नहीं थी, लेकिन हमने पेन किलर वगैरह लगाए उनको। बाकी हमारे पास अभी तो कोई आया नहीं फर्दर कोई ऐसे। तो किस तरह से तैयार हैं आप यहाँ पे? हम बिल्कुल रेडी हैं। हमने इंशाल्लाह सब कुछ हमारे पास है। फर्स्ट एड के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। वेंटिलेटर वगैरह सब कुछ सुविधा यहाँ है हमारे पास। कोई भी हम फर्दर जो भी कोई होगा हम बिल्कुल लड़ने के लिए। तो अभी एनकाउंटर भी चल रहा है, कितना रिस्क में आप भी यहाँ पे? रिस्क तो है सर। हम सुबह 3 बजे के यहाँ स्पा पे पहुँचे। उस टाइम पहले यहाँ कोई नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ही यहाँ पहुँचे और उसके बाद इस टाइम तक हम यहाँ नहीं। हमारे बहादुर और चौकस सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया। आज सुबह 3:10 पर आतंकवादियों ने पुरुषोत्तम कुमार, जो कि विलेज डिफेंस कमेटी मेंबर हैं, उनके घर पर हमला किया। उस टाइम पे आर्मी का जो कैंप हाल ही में जिसे बनाया गया है, उस आर्मी कैंप से फायरिंग हुई, जिसकी वजह से आतंकवादियों को वहां से भागना पड़ा। आतंकवादियों ने ग्रेनेड भी दागे, जिसमें पुरुषोत्तम कुमार के अंकल, जो कि 62 वर्ष के हैं, उन्हें स्प्लिंटर इंजरी लगती है, लेकिन उनकी कंडीशन स्टेबल बताई जाती है। ये पुरुषोत्तम कुमार वही शख्स है जिन्होंने पिछले साल अपनी बहादुरी और सूझबूझ का दिखाते हुए एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया था। ये अपने इलाके गुंडख्वास में जब लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए अपने परिवार के साथ गए थे, वहां पाकिस्तान के आतंकवादी मूवमेंट कर रहे थे। जैसे उन्होंने आतंकवादियों को देखा, उन्होंने फायरिंग कर दी और आतंकवादियों को एंगेज किया और उसमें एक आतंकवादी को मार गिराया था। ये वो आतंकवादी संगठन था जो उस समय एक साथ ही में एक आर्मी कैंप पे हमला करने की साजिश रच रहा था। इस तरीके से उन्होंने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया था। उसकी वजह से पुरुषोत्तम कुमार को इसी हाल ही में शौर्य चक्र अवार्ड किया गया, उससे शौर्य चक्र से नवाजा गया। तो यानी कि पुरुषोत्तम कुमार को टारगेट करने की साजिश पूरी तरह से नाकाम कर दी गई। ये इलाका गुंडख्वास का इलाका है, जो कि रजौरी में पड़ता है, काफी दूर दराज का इलाका है। बताया जाता है कि 3 से 4 के करीब आतंकवादी गुंडख्वास इलाके में आते हैं। 3:10 पर कोशिश करते हैं पुरुषोत्तम कुमार के घर पर हमला करने की, ताकि पुरुषोत्तम कुमार को मार गिराएं, लेकिन उसमें पूरी तरह से नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि पास ही में आर्मी जो कैंप है वहां से फायरिंग होती है। उसके साथ साथ जो पुलिस पोस्ट है उसकी वहां से भी जवाबी कार्रवाई होती है। बताया जाता है कि एक आतंकवादी इस समय जख्मी है और जंगल के इलाके में छुपे हुए आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है। लगातार फायरिंग हो रही है और आतंकवादी इस समय पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो कॉर्डन तोड़कर भागे, लेकिन हमारे सुरक्षा बल उन्हें फटकने नहीं दे रहे। इस समय ताबड़तोड़ फायरिंग दोनों तरफ से चल रही है। ये जंगल का इलाका मैं आपको दिखा सकता हूं। ये जंगल का इलाका है जहां पे आतंकवादी इस समय छुपे हुए हैं और वहां पे फायरिंग चल रही है। यानी कि पूरी कोशिश है आतंकवादियों की कि यहां पे हालात खराब किए जाए। ये 10वां अटैक है आतंकवादियों से। ये जून 9 का सिलसिला शुरू हुआ था, जब नरेंद्र मोदी ओथ लेने की तैयारी कर रहे थे। उस समय उन्होंने यात्रियों की बस पे हमला किया था रियासी में, जिसमें 9 यात्री मारे गए थे और 33 के करीब उसमें जख्मी हुए थे। उसके बाद दूसरे दिन हीरानगर के गांव में अटैक करते हैं, जिसमें एक सीआरपीएफ का जवान शहीद हो जाता है, लेकिन 2 आतंकवादी मारे जाते हैं। उसके बाद छत्रकला में हमारे
आर्मी की पोस्ट पर अटैक किया जाता है। उसके बाद गंदों के इलाके में फिर से अटैक किया जाता है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की पार्टी पे लगातार हमले हो रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा कि फौजी का कॉन्वॉय पर हमला किया जिसमें हमारे 5 बहादुर जवान शहीद हो गए। उसके बाद देसा डोडा के इलाके में हमारे 4 बहादुर जवानों को शहीद कर दिया। यही वजह थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र त्रिवेदी यहां पे आए थे और उन्होंने एक मीटिंग ली। मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि किस तरीके से आतंकवादियों का सर कुचला जाए। एक रणनीति तैयार कर ली गई है। उस मीटिंग में यह डिस्कस किया गया था कि आतंकवादियों को सर उठाने नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया कि ताकि ये चूहों की तरह जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेट करके आते उन पूरे इन्फिल्ट्रेशन रूट को प्लग कर दिया जाए ताकि आतंकवादी यहां घुसपैठ न कर दे। उसके बाद काउंटर टेरर ऑपरेशन को पूरी तरह से इंप्रोवाइज किया जाए, इफेक्टिव बनाया जाए ताकि आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो। एक सिनर्जी यानी कि तालमेल पुलिस और आर्मी के बीच में हो। जैसे कि पुलिस को इंफॉर्मेशन मिले उस इंफॉर्मेशन पे एक्ट करते हुए आर्मी एकदम उस इलाके की घेराबंदी करे और आतंकवादी को मार कराए। उसके अलावा एक और चीज उन्होंने डिस्कस की, उसे कहा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी कि लोगों के साथ भी तालमेल बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा उन्हें इंफॉर्मेशन मिली और इंफॉर्मेशन मिलते ही वो एक्ट और रिएक्ट करें ताकि आतंकवादियों का जल्दी से जल्दी जम्मू के इलाके में सफाया हो। क्योंकि पूरी कोशिश है आतंकवादियों को जम्मू को अपनी चपेट में लेने की। क्योंकि जम्मू का अगर इलाका बोले तो जम्मू में ज्यादातर जो आबादी है वो हिंदुओं की है। वो टारगेट यहाँ पे लोगों को करके एक कमलाइज करना चाहते हैं, एटमॉस्फेयर में एक डर का एटमॉस्फेयर पैदा करना चाहते हैं। लेकिन हमारे विलेज डिफेंस गार्ड उन्होंने भी अपने हाथों में हथियार उठा लिए, चाहे 303 राइफल ही सही, लेकिन पूरी तरह से तैयार है आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए, अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े होने के लिए। इस समय यहाँ पे मुठभेड़ चल रही है, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। बताया जाता है कि एक आतंकवादी जख्मी है और इस वक्त वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, कॉर्डन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली है। लेकिन एक बहुत बड़ा हमला जो कि विलेज डिफेंस कमेटी पुरुषोत्तम कुमार जिन्हें हाल ही में शौर्य चक्र से नवाजा गया था, उनके घर पे हमला करना जो था पूरी तरह से नाकाम कर दिया। यानी कि आतंकवादी इस समय चूहे की तरह जंगल में छुपे हैं जहां पे इस समय फायरिंग जारी है। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ भारत के लिए। हम सुबह 3 बजे के यहाँ स्पॉट पे पहुँचे। उस टाइम पहले यहाँ कोई नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ही यहाँ पे। बाकी 3 बजे से जो भी है 3 बजे से एनकाउंटर स्टार्ट है सर। अभी जो रूस पे फायरिंग चल रही है बहुत ज़्यादा डर का माहौल है सर।